अक्सर हम सोचते हैं ना कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। किसी के साथ सब अच्छा होता है तो किसी के साथ बुरा। और ज्यादातर इसका जवाब हमें कर्म शब्द में मिलता है। पर क्या हम सच में कर्म के सिद्धांत को सही से समझते हैं? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है। ये हमारी उस आम धारणा को चुनौती देती है कि कर्म कोई कॉस्मिक पनिशमेंट सिस्टम है। इसके मुताबिक असल प्रॉब्लम कर्म नहीं बल्कि हमारी समझ की कमी और हमारे अपने ही काम हैं। तो अगर कर्म को दोष नहीं देना है तो फिर दुख की असली वजह क्या है? चलिए सबसे पहले इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। तो असली खेल यहाँ है। जब हम कोई काम करते हैं और उसके नतीजे से उसके फल से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, मतलब उम्मीद लगा लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, और जब वैसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। तो ये किस्मत की बात नहीं, ये हमारे लगाव, हमारी अटैचमेंट की बात है। अच्छा, अब इस सिद्धांत को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि ये 3 तरह के कर्म आखिर हैं क्या और ये हमारी जिंदगी को कैसे बनाते हैं। तो ये हैं कर्म के 3 पड़ाव: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे कामों का पूरा लेखा जोखा है, जो हम कर चुके हैं, जो हम अभी भोग रहे हैं और जो हम अभी कर रहे हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। संचित कर्म को एक बहुत बड़े गोदाम की तरह समझिए। इस गोदाम में हमारे सभी पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों के बीज इकट्ठे हैं। ये अभी डोरमेंट हैं, मतलब सो रहे हैं और अपने फल देने के सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अब उस बहुत बड़े गोदाम में से कुछ बीजों को इस जीवन में फल देने के लिए चुना गया है। बस यही प्रारब्ध कर्म है, वो कर्म जिनके नतीजे हम आज इसी जिंदगी में भुगत रहे हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। यही हमारी आज की परिस्थितियों को तय करता है। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, क्रियामान कर्म। वो नए बीज हैं जो हम अभी इसी पल बो रहे हैं। हमारा आज का हर एक एक्शन, हमारी हर सोच हमारे भविष्य को बना रही है। असल शक्ति यही है, हमारे आज के चुनाव में। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर चुनने की शक्ति हमारे पास है तो फिर हमसे गलत काम होते ही क्यों हैं? आखिर वो क्या वजह हैं जो हमसे दुख पैदा करने वाले काम करवाती हैं? देखिए, इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 कारण बताए जाते हैं। पहला, अज्ञान, मतलब अपने असली स्वरूप को भूल जाना। दूसरा, हमारे अंदर के विकार जैसे गुस्सा, लालच, अहंकार, जो हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं। और तीसरा, जैसा हमने पहले भी बात की, काम के फल से बहुत ज्यादा लगाव रखना। ये सब जानने के बाद मन में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही आता है, क्या हम अपने कर्मों के जाल में बस फंसे हुए हैं या इसे बदलने की कोई गुंजाइश है? क्या अतीत को सुधारा जा सकता है? चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इस जीवन में किसी को धोखा मिलता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार ये हो सकता है कि ये उसके प्रारब्ध कर्म का नतीजा हो, क्योंकि उसने शायद अपने किसी पिछले जन्म में किसी के साथ ऐसा ही किया था। ये एक कॉज एंड इफेक्ट का साइकिल जैसा लगता है ना? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका समाधान हमारे आज के कर्मों में, हमारे क्रियमाण कर्म में है। भले ही प्रारब्ध अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारे आज के अच्छे कर्मों में इतनी शक्ति है कि वो उस पुराने हिसाब के असर को कम कर सकते हैं या शायद खत्म भी कर सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत से जो एक मुख्य बात निकलकर आती है, जो इसका सार है, वो क्या है? और वो सार ये है कि कर्म का सिद्धांत हमें मजबूर या लाचार नहीं बनाता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमें हमारे भविष्य का रचयिता बनाता है। हमारा अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, हमारा आज हमारे हाथ में है। हर पल एक नया मौका है, एक नई शुरुआत करने का, एक नई कहानी लिखने का। तो अंत में बस ये एक सवाल खुद से पूछने वाला है, हमारे आज के काम, हमारी सोच, हमारे शब्द, ये सब मिलकर हमारे आने वाले कल की कहानी ही तो लिख रहे हैं। सवाल बस इतना है कि हम कहानी कैसी लिखना चुनते हैं।